Welcome all. Let us see practice set 7.2 variation 7 chapter 8 standard. First sum, the information about the number of workers and the number of days to complete a work is given in a following table. Complete the table. हमें यहाँ पे दो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, नंबर ऑफ वर्कर्स और डेज. प्रैक्टिस सेट 7.2 इनवर्स वेरिएशन पे बेस्ड है और 7.1 जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था डायरेक्ट वेरिएशन पे बेस्ड है. तो वेरिएशन दो पैटर्न के होते हैं, एक इनवर्स वेरिएशन और एक डायरेक्ट वेरिएशन. 7.1 में डायरेक्ट वेरिएशन था, 7.2 में इनवर्स वेरिएशन है. इनवर्स वेरिएशन मीन्स ये होता है, अगर फर्स्ट यूनिट जब बढ़ेगा तो दूसरा यूनिट जो होगा, जैसे x बढ़ेगा तो y घटेगा, ऐसे होगा. और डायरेक्ट वेरिएशन जैसे 7.1 में हमने स्टडी किया था, x बढ़ेगा तो y भी बढ़ता है. बट यहाँ पे 7.2 में ऐसा नहीं है. x जैसे यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ वर्कर, तो 30 वर्कर काम कर रहे हैं तो 6 डेज लग रहा है काम कंप्लीट होने में. नंबर ऑफ डेज 6 डेज. 30 वर्कर काम कर रहे हैं तो 6 डेज लग रहा है, और 20 वर्कर काम करेंगे तो इट विल टेक 9 डेज. मतलब वर्कर घट रहे हैं तो नंबर ऑफ डेज बढ़ रहे हैं. मतलब अगर एक चीज़ घटेगी तो दूसरी चीज़ बढ़ेगी, ऐसा है. मतलब x अगर घटेगा तो y बढ़ेगा. लेकिन हमने देखा था 7.1 में ऐसा नहीं था. 7.1 में अगर x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ेगा. बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है. यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर हमारे पास वर्कर ज़्यादा है तो काम जल्दी हो जाएगा, और वर्कर कम है तो काम होने में और ज़्यादा टाइम जाएगा, मतलब नंबर ऑफ डेज बढ़ जाएंगे अगर वर्कर हमारे पास कम है तो. ऐसे हमें समझना है कि ये इन्वर्स वेरिएशन है. इन्वर्स वेरिएशन में एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ जो है, दूसरी जो थिंग है वो जो है घटेगी. जैसे यहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ डेज घटा रहा हूँ, वर्कर जो घटा रहा हूँ तो नंबर ऑफ डेज बढ़ रहे हैं. एक के घटने पर दूसरा बढ़ रहा है. दिस शोज दैट इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इन्वर्स वेरिएशन. अब यहाँ पे हमें कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं, ये ब्लैंक्स फिलअप करना है. जैसे खाली बॉक्सेस है, ये बॉक्स फिलअप करना है हमें. कैसे करते हैं? लेट अस बिगिन. लेट अस सी हाउ टू सॉल्व 7.2. ये बॉक्स फिलअप करने के लिए हमें पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसकी हेल्प लेनी होगी. दोनों में से हम कोई भी कॉम्बिनेशन लेकर सॉल्व कर सकते हैं. आंसर विल बी द सेम. आई विल टेक द फर्स्ट कॉम्बिनेशन x30 and y6. Let us see how to solve and find this answer. Let us see the first question how to solve. यहाँ पे सबसे पहले हमें नंबर ऑफ वर्कर्स दिया हुआ है. नंबर ऑफ वर्कर्स को हमें x लेना होगा. तो लेट द नंबर ऑफ वर्कर्स बी x. लेट द नंबर ऑफ वर्कर्स बी x. और हमें डेज को y लेना है एंड नंबर ऑफ डेज बी y. तो पहले हमें ऐसे लेट करके लेट द नंबर ऑफ वर्कर्स बी x एंड नंबर ऑफ डेज बी y, ऐसे करके हमें पहले इसको, क्योंकि x और y दिया नहीं था तो हमें ऐसे डिनोशन देना है कि नंबर ऑफ वर्कर्स मीन्स x एंड डेज विल बी y. नाउ लेट अस टेक द फर्स्ट कॉम्बिनेशन. पहले हमें इसे बोला है कि इट इज़ इनवर्स वेरिएशन. हमें यहाँ पे इनवर्स वेरिएशन है कि कैसे पता चल रहा है. द गिवन इन्फॉर्मेशन, द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क इज़ गिवन एज फॉलोज. अब ये इनवर्स वेरिएशन है, कैसे पता चल रहा है हमें, क्योंकि जैसे वर्कर 30 है तो डेज 6 लग रहे हैं, वर्कर कम हो जाएंगे तो डेज ज़्यादा लगेंगे. मीन्स अगर हम x को कम कर रहे हैं तो y को बढ़ाना होगा. ऐसे अगर एक घटेगा तो एक बढ़ेगा, इसी को इन्वर्स वेरिएशन बोलते हैं.
तो यहाँ पे इट इज इनवर्स वेरिएशन, इट इज इनवर्स वेरिएशन, therefore अगर इनवर्स वेरिएशन है तो हमें इनवर्स वेरिएशन कैसे लिखना है, x और ऐसे वेरिएशन का साइन मतलब अल्फ़ा, तो x अल्फ़ा 1, यहाँ पे लिखना है 1/y ऐसे। तो ये इनवर्स वेरिएशन को ऐसे लिखना है। और डायरेक्ट वेरिएशन रहता है जैसे हमने 7.1 में किया था, तो वो ऐसे आएगा x अल्फ़ा y ऐसे। तो ये 7.1 में है, x इज़ डायरेक्टली वराइज टू y। अब यहाँ पे इनवर्स वेरिएशन है तो x इज़ इनवर्सली वराइज, मतलब इनवर्स x इज़ इनवर्सली वराइज टू y ऐसे लिखना है 1/y। नाउ हमें इसे इसमें k लेना है, k इज़ कांस्टेंट लेना है, तो कैसे करेंगे, मीन्स x इज इक्वल टू ऐसे हो जाएगा और k मल्टीप्लाई बाय 1/y ऐसे। x इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय 1/y, क्योंकि हमें हमेशा k ढूंढना है। अगर हम k ढूंढ लेंगे तो फिर हम कॉम्बिनेशन यूज़ करके k फाइंड करेंगे और फिर उसके बाद हम कोई भी जो नंबर है वो ढूंढ सकते हैं, कोई भी ब्लैंक्स ढूंढ सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखना है k इज़ कांस्टेंट, k is constant, k is constant of variation। बहुत से लोग कमेंट में लिख रहे हैं सर राइटिंग में थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है, तो ये मैथ से राइटिंग डजंट माइंड एनीथिंग, बहुत इजी और सिंपल राइटिंग है। द नंबर ऑफ वर्कर बी एक्स एंड नंबर NUMB है, नंबर ऑफ डेज BY। क्योंकि अगर अच्छे से लिखने जाएंगे तो टाइम बहुत स्पेंड होता है और वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, फिर आधे लोग कमेंट करते हैं कि बोर हो रहा है, डेट्स वाई। x इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय 1/y। अब हियर जो वैल्यू दिया हुआ है x इज इक्वल टू, हमने यहाँ क्वेश्चन में एक कॉम्बिनेशन लेना है x 30 और y 6। x को हम 30 ले रहे हैं और y को 6। इधर जैसे हमने देखा था नंबर ऑफ वर्कर्स का, x 30 और y एंड y 6। अब हम बहुत इजी है, x की जगह पर 30 लिख लेंगे और y की जगह पर 6। जो हमारा यहाँ पे नंबर था x के जगह पर 30 आ जाएगा, इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय y की जगह पर 6 आ जाएगा ऐसे। ये जो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है उसमें ऐसे इसके वैल्यूज़ पुट इन करना है, x के जगह 30, y के जगह 6। अब हमें k ढूंढना है हमें, तो ये 6 यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ आकर मल्टीप्लाई होगा। तो देयरफॉर k इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 6। ये 6 यहाँ आ जाएगा 30 के पास ऐसे। इक्वल के ये साइड जाने पर डिवाइड है तो यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 30 मल्टीप्लाई बाय 6 करना है तो यू विल गेट 180, ये हमें मिल जाएगा k का वैल्यू। 36 अगर नहीं आता है तो साइड में टेबल करना है, 6 0, 6 18, तो यू विल गेट 180। तो ये हमें k मिल गया है, k मीन्स कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो अब हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें k मिल गया है तो वी कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। जैसे ही हमें k मिल जाता है तो हमें a b दोनों में से एक भी इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, तो वी कैन इजीली डू एंड सॉल्व इट। लेट अस गो फर्दर एंड सॉल्व। k मेरा 180 डिग्री है k। अब मुझे आगे सॉल्व करना है, क्वेश्चन में वैल्यू देखते हैं, ब्लैंक्स क्या है ढूंढना है मुझे। यहाँ पे फर्स्ट ब्लैंक्स में मुझे x ढूंढना है और y दिया हुआ है। तो x ढूंढना है, y दिया हुआ है, y 12 है, x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वेयर x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड
y इज इक्वल टू 12, यहाँ पे 12 दिया हुआ है, हमने देखा y इज इक्वल टू 12। अच्छे से समझना है, बहुत इजी लगेगा। x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क y इज इक्वल टू 12। अब जैसे हमने जो ऊपर फॉर्मूला बनाया था, जैसे k इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला था हमारा k इज इक्वल टू, वही फॉर्मूला हमें फॉलो करना है। मतलब हमने जैसे यहाँ पे k इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय वाई किया था, वही इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। मतलब x मल्टीप्लाई बाय वाई इज इक्वल टू k, ऐसे। क्योंकि जैसे ये इक्वेशन यहाँ बना था, यहाँ देख सकते हैं हम, यहाँ पे ये जो y है यहाँ ऊपर आ जाएगा, मतलब ऐसे। यहाँ पे मैंने सिखाया है y यहाँ ऊपर आ जाएगा, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 6, तो वैसे ये इक्वेशन बन जाएगा k इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। अब यहाँ पे वैल्यू लिखना है, x के जगह पर x आएगा और y के जगह पर 12 आएगा, इज इक्वल टू k। k का वैल्यू मेरे पास है तो k नहीं लिखना है, k की जगह k का वैल्यू लिखना है 180 डिग्री, ऐसे। अब मुझे x ढूंढना है, तो यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, y का जो 12 वैल्यू था वो, और k का 180, यहाँ 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 180 अपॉन 12, ऐसे। नाउ कैंसलेशन, दोनों 3 के टेबल से जाते हैं, तो 3 4 are 12, 3 6 are 18, 3 0 are 0, ऐसे। सेम टेबल से जा रहे हैं, इसीलिए कैंसलेशन करना है। नेक्स्ट 4 1s are 4, 4 1s are 4, 5 6 2 बच रहा है, तो 2 कैरी होएगा बाजू में, 20 हो गया, 4 5s are 20। तो आंसर मिल रहा है 15 अपॉन 1, मतलब 15। तो therefore x is equal to 15। In this way we got the answer। अगर हमें ऐसा कैंसलेशन नहीं आता है तो यू कैन गो फॉर डिवीजन, 180 डिवाइडेड बाय 12, ऐसे। डिवाइड भी कर सकते हैं, यू विल गेट द सेम आंसर एज 15। आई होप यू गेटिंग इट। सिंपल और इजी है। सबसे पहले मैंने लेट करके नंबर ऑफ वर्कर्स को x दिया, नंबर ऑफ डेज को y दिया। फिर उसके बाद मैंने ये यहाँ पे क्लियर किया है कि इट इज़ इनवर्स वेरिएशन, सो देयरफॉर x इज इनवर्सली वराइज टू y। ये इनवर्स वेरिएशन को ऐसे डिस्प्ले करना है। अब हम k इज कांस्टेंट ले रहे हैं, तो k लेना है बीच में, जैसे हमने 7.1 में लिया था, वैसे यहाँ पे इनवर्स वेरिएशन के लिए k लेना है। लिखना है ब्रैकेट में k इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब हमें जो वैल्यू दिया है x का 30 और y का 6, वो ले लेना है। हमने वैल्यू ले लिया। अब इसके बाद जो वैल्यू है वो इसमें पुट इन कर दिया। मुझे k ढूंढना है, तो 6 यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 6। तो ऐसे एक फॉर्मूला बनता है k इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई। x मल्टीप्लाई बाय वाई कर दिया तो 180 आ गया। नेक्स्ट हमें ब्लैंक्स ढूंढना है, x की जगह बॉक्स है और y की जगह 12 है। तो हमने जो फॉर्मूला बनाया था k इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, वही उधर लेना है। x मल्टीप्लाई बाय वाई इज इक्वल टू k। तो देयरफॉर x के जगह पर x ही आएगा, y के जगह पर 12 इज इक्वल टू k के जगह पर 180, ऐसे। तो अभी हमें x ढूंढना है, बहुत इजी है। 180 डिवाइडेड बाय ये वाला 12, यहाँ पे 180 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। कैंसलेशन करना है, यू विल गेट द आंसर 15। इन दिस वे वी हैड सॉल्व द फर्स्ट ब्लैंक्स। तो ब्लैंक में यहाँ पे बॉक्स में यू कैन राइट आंसर 15, 1 5 15 विल बी आवर आंसर। लेट अस सी द सेकेंड कॉलम, सेकेंड बॉक्स कैसे करना है। सेम वैसे ही हम स्टार्ट करेंगे। एक बार हमने ये ढूंढ लिया है k इज इक्वल टू 180, इसके ही हेल्प से हम सारे बॉक्सेस फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि ये सेम वेरिएशन में, मतलब सेम प्रोपोर्शन में है। तो ये सेम क्वेश्चन है, ये भी नंबर ऑफ वर्कर है, ये भी डेज है, तो यही प्रोपोर्शन हमें फॉलो करना है दूसरे नंबर्स के लिए। तो वी विल सॉल्व दिस। यहाँ पे x दिया है 10 और y हमें ढूंढना है। लेट अस सी हाउ टू सॉल्व।
x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हमने जो फॉर्मूला बनाया है हमने वो लिखना है, मतलब x मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू k। ऐसे अगर हम x और y को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें k मिलता है, ये हमने फॉर्मूला पीछे बनाया था। तो हमारे पास k 180 है। तो अब x के जगह पर 10 और y के जगह पर, क्योंकि दिया नहीं है कुछ भी, तो y आएगा इज इक्वल टू k के जगह पर 180। हमने फर्स्ट कॉम्बिनेशन यूज़ करके 180 फाइंड किया था, वही 180 अभी यूज़ करना है हमें हर ब्लैंक्स ढूंढने के लिए। यहाँ पे हम वैन लिख लेंगे, वैन x इज इक्वल टू 10। अब हमें y का वैल्यू ढूंढना है, तो ये 10 यहाँ आकर डिवाइड होगा, y इज इक्वल टू 180 अपॉन 10। ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं 0 0 कट हो जाएगा, तो आवर आंसर विल बी y इज इक्वल टू 18। तो ऐसे हमने दूसरा ब्लैंक्स ढूंढ लिया है, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 18। तो यहाँ पे बॉक्स में 18 आएगा, 18। अगर 10 वर्कर रहेंगे तो 18 दिन लग जाएगा काम कंप्लीट होने के लिए। लास्ट वाला देखते हैं, सेम पैटर्न सेम टेक्निक। x ढूंढना है, y दिया हुआ है 36, x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड y इज इक्वल टू 36। ये हम लास्ट वाला ब्लैंक्स ढूंढ रहे हैं। सेम वैसे ही जो हमने फॉर्मूला बनाया था, x मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू k हमने ढूंढ रखा है पहले ही। x यहाँ पे ढूंढना है, तो x के जगह पर x आएगा, y 36 दिया हुआ है इज इक्वल टू k हमने ढूंढ रखा था 180, सॉरी मैं बार बार डिग्री लिख रहा हूँ, 180 आएगा। अब हमें x ढूंढना है, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 180 अपॉन 36। ऐसा कैंसलेशन दोनों सेम टेबल से जाते हैं, 6 के टेबल से, तो 6 6 36 और 6 3 18, 6 0 0। फिर से दोनों 6 के टेबल से जाते हैं, 6 1 6, 6 5 30। तो x हमें 5 मिल रहा है, देयरफॉर वो आंसर x इज इक्वल टू 5। ऐसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 36 डे लग जाएंगे, तो कितने वर्कर, अगर 36 डेज हम दे रहे हैं तो कितने वर्कर लगेंगे, वी गॉट द आंसर 5 वर्कर अगर काम करेंगे तो 36 डे लग जाएंगे। दैट सॉल्व ऑल दिस टेबल्स, ऑल ब्लैंक्स, ऑल 3 ब्लैंक्स 1 2 3 बाय गेटिंग दिस कॉम्बिनेशन। तो इजी है, कोई भी कॉम्बिनेशन लो आंसर सेम आएगा। कैसे फॉलो करना है, स्टेप्स अच्छे से फॉलो करेंगे, यू विल गेट द फुल मार्क्स। In this way we can solve inverse variation. So we had solved the first column, first table. Let us go further and see the next question. Next question is find the constant of variation and write the equation of variation for every example given below. हमें पहले तो constant of variation ढूंढना है, मतलब k ढूंढना है, फिर उसके बाद उसका equation बनाना है। और एवरी एग्जाम्पल गिवन बिलो, उसका इक्वेशन हमें बनाना है। सो सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। लेट अस बिगिन। यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है P इज इनवर्सली वराइज टू Q। तो P इज इनवर्सली वराइज टू Q। लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस। P इज इनवर्सली वराइज टू Q। तो इनवर्सली मतलब 1 अपॉन P इज इनवर्सली वराइज टू Q। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब हम इसे k के साथ लिखेंगे, तो कैसे लिखना है P। अब यहाँ पे इनवर्स वेरिएशन का साइन नहीं आएगा, क्योंकि हम P इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन Q, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा k इज कांस्टेंट, तो ये हो गया k इज कांस्टेंट, ऐसे लिख लेना है, k इज कांस्टेंट। अब हमें यहाँ पे वैल्यूज पुट इन करना है, वेर वैल्यू दिया हुआ है, जैसे p के लिए 15 दिया है, q के लिए 4 दिया है, तो विल राइट p इज इक्वल टू 15 एंड q इज इक्वल टू 4। ऐसे जैसे क्वेश्चन में दिया था p इज इक्वल टू 15, q इज इक्वल टू 4।
वी मस्ट फॉलो दिस। अब हमें इससे जो इक्वेशन बनेगा वो देखना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे k ढूंढना रहेगा। तो यहाँ पे नंबर वन थिंग, अभी मैं वैल्यू पुट इन कर दूंगा, जैसे p के जगह पर 15 और q के जगह पर 4। तो लेट अस सी हियर, p के जगह पे 15 आएगा। 15 इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय 1/4। ऐसे मैंने यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें वैल्यू पुट इन किया है। p के जगह पर 15, q के जगह पर 1/4। अब यहाँ पे क्योंकि मुझे k ढूंढना है, तो ये 4 15 के पास आ जाएगा। तो देयरफॉर k इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 4। ऐसे ये 4 15 के पास जाएगा, तो 15 4 सा करना है। 15 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 5 ज़ा 20, 0 2 4 1 ज़ा 4 5 6 60 आंसर आ रहा है। तो देयरफॉर k इज इक्वल टू 60। तो हमें फर्स्ट आंसर मिल गया है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन मिल गया है। तो हमें फाइनल आंसर लिखना है, देयरफॉर k इज इक्वल टू 60 इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ऐसे अब हमें इक्वेशन ऑफ वेरिएशन भी यहाँ क्वेश्चन में ढूंढने बोला है। पहले तो हमें बोला है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन ढूंढो, मतलब कि k का आंसर ढूंढो। फिर उसके बाद बोला है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन ढूंढना है। तो ऐसे ही हमने k का आंसर ढूंढ लिया है, मतलब कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन हमें मिल गया है। कैसे किया, बहुत इजी है। p इज इन्वर्सली वराइज, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। फिर मैंने p इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई 1/q, ये फार्मूला बनाया। तो k इज कांस्टेंट। फिर यही फार्मूले में मैंने p का वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया था 15 और q का वैल्यू 4 वो पुट इन किया। तो k मुझे ढूंढना था, तो 4 यहाँ पे आकर मल्टीप्लाई हो रहा है 15 के पास। तो 15 4 ज़ा 60, तो k मुझे मिल गया। तो k मिल गया मीन्स वी हैड फाउंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब हमें इक्वेशन ऑफ वेरिएशन चाहिए। तो बहुत इजी है। जैसे हम रिवर्स जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं इक्वेशन कैसे बनाना है। तो जैसे हमने लिखा था p इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय 1/q। ऐसे अभी मुझे वैल्यू पुट इन नहीं करना है, बल्कि इसका इक्वेशन बनाना है। तो ये q यहाँ पे आ जाएगा p के पास। तो देयरफॉर p मल्टीप्लाई बाय q इज इक्वल टू k। p मल्टीप्लाई बाय q इज इक्वल टू k। इसको बोलेंगे इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ऐसे तो अभी हमने यहाँ पे k कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन ढूंढा है। अब हमें इक्वेशन ऑफ वेरिएशन ढूंढना है। तो बहुत इजी है। हमें जो आंसर आया था, जैसे p का जो वैल्यू आया था, तो p मल्टीप्लाई बाय q इज इक्वल टू k का वैल्यू हमने ढूंढा है। तो यहाँ पे ऐसे लिखना है p मल्टीप्लाई बाय q इज इक्वल टू 60। k की जगह पर 60 आ जाएगा। सो वी विल गेट इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। दिस इज अवर आंसर। हमें ऊपर एक आंसर मिला है, k इज इक्वल टू 60 इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड pq इज इक्वल टू 60। इसको फाइनली ऐसे लिखना है, pq इज इक्वल टू 60 इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। राइटिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, मैंने यहाँ पे स्पेल कर दिया है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो डोंट कमेंट मी अबाउट द राइटिंग, क्योंकि फास्ट सम करना है, इसीलिए बड़े बड़े क्वेश्चन है, इट विल टेक मोर टाइम टू राइट नीटली। तो pq इज इक्वल टू 60 इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ये हमारा सेकेंड आंसर है। वी गॉट बोथ द आंसर। हमने कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन भी ढूंढ लिया, k ढूंढा, फिर हमने इक्वेशन ऑफ वेरिएशन भी ढूंढ लिया, मतलब p मल्टीप्लाई बाय q इज इक्वल टू 60 इक्वेशन ऑफ वेरिएशन।
In this way we have to find the answer. Let us see the next question how to solve. Our next question is यहाँ पे है you can do it in a same way as it is. सेम क्वेश्चन है एकदम कॉपी, सिर्फ यहाँ पे पॉइंट वाला नंबर है. You can solve it easily, simple और easy है. I will show you question number 3 and question number 4. ये भी easy है, but I will show you how to solve this. Let us begin with third question. S is direct inversely varies to 1 upon t square. 1 upon t square ऐसे. यहाँ पे वैल्यू भी दिया हुआ है, तो पहले हमें k ले लेना है. तो s इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन टी स्क्वायर ऐसे. मैंने यहाँ पे वैल्यू लिया, तो अब वैल्यू पुट इन करना है. हियर s इज इक्वल टू s का वैल्यू एंड t का वैल्यू क्या दिया हुआ है वो देखना है. यहाँ पे s का वैल्यू 4 दिया और t का वैल्यू 5. s के जगह पर 4, t के जगह पर 5 ऐसे. ऐसे हमें करना है. अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसमें वैल्यू पुट इन करेंगे. s के जगह पर 4 इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय t के जगह पर 5 आएगा, मतलब 1 अपॉन 5 स्क्वायर ऐसे. अब हमें इसका स्क्वायर निकाल लेना है, मतलब 4 इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 5 5 आर 25. अब यहाँ पे मुझे k ढूंढना है, तो 25 यहाँ ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो देयरफॉर k इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 25. 425 100 होता है, तो k इज इक्वल टू 100. ऐसे मैंने k ढूंढ लिया, मीन्स कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन मिल गया. कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन मुझे k मिल गया है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन. अब मुझे इसका जो दूसरा टॉपिक है वो ढूंढना है. दूसरा जो है मुझे इक्वेशन ऑफ वेरिएशन ढूंढना है. वो बहुत इजी है, तो मैं डायरेक्टली भी अब लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि s मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर इज इक्वल टू k. जैसे मैंने k ढूंढा था, दोनों को मल्टीप्लाई करके, मतलब s मल्टीप्लाई बाय टी, s मल्टीप्लाई बाय टी, तो मुझे k मिल गया था. तो ये मेरा है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन. ये फॉर्मूला हमें याद रखना है. जब मुझे पहले तो मुझे k ढूंढ लेना है और k मिल जाएगा, फिर मुझे इक्वेशन बनाना है. तो वही दो नंबर जो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं वो यहाँ पे लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई करके, मतलब s मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर इज इक्वल टू k. तो k का वैल्यू हो जाएगा, मतलब इक्वेशन ऑफ वेरिएशन बन जाएगा. तो अभी हमें सेम ऐसे ही लिखना है. टी स्क्वायर इज इक्वल टू k के जगह पर मुझे लिखना है, यहाँ पे जो मुझे वैल्यू है वो 100. तो जैसे ये देख सकते हैं, एस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 100. इसको फाइनल लिखना है. देयरफॉर एस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन. इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व इट. ये हमारा फाइनल आंसर है. ऐसे हमें सॉल्व करना है. आई होप यू आर गेटिंग इट. सिंपल और इजी है. कैसे स्टार्ट से किया, सबसे पहला k फाइंड किया, k मिल गया, मीन्स कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन मिल गया. फिर मुझे इक्वेशन ऑफ वेरिएशन चाहिए, तो s मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर करना है इज इक्वल टू k. तो ये इक्वेशन ऑफ वेरिएशन बन जाएगा. k का वैल्यू जो हमको मिला है वो पुट इन कर देना है. फिर गॉट द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन. दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एस टी स्क्वायर हो गया ऐसे. लेट अस सी द लास्ट क्वेश्चन. फुल पेज का सल्यूशन है, एक पेज में पूरा सम हो रहा है, तो बड़ा क्वेश्चन है. फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं. फोर्थ क्वेश्चन में हमें पूछा है, यहाँ पे रूट दिया हुआ है, तो कैसे सॉल्व करना है देखते हैं. यहाँ पे बोला है x इज
इनवर्सली वराइज टू 1/√y ऐसे। हम इसको k को यूज़ करेंगे, x इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय 1/√y। सेम मेथड फॉलो करना है जैसे मैंने लिखा। अब आगे वैल्यू पुट इन करना है, तो हियर x का वैल्यू एंड y का वैल्यू। x के लिए यहाँ पे वैल्यू दिया है 15 और y के लिए 9, तो x के जगह पर 15, y के जगह पर 9 ऐसे। अब मैं वैल्यू पुट इन कर लूँगा इसमें, तो x के जगह पर 15 इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय y के जगह पर 9, 1/√9 ऐसे। y के जगह पर 9 आ गया। अब बहुत ईजी है, इसका रूट निकाल लेंगे हम पहले। 15 इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय 1/√9 का जो रूट आएगा वो है 3, तो 3 3 जा 9 होता है, तो 3। अब मुझे k ढूंढना है, तो 3 यहाँ कर मल्टीप्लाई होगा, मतलब 15 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू k ऐसे। 15 3 जा करना है, अगर टेबल नहीं आता है तो 15 3 जा ऐसे, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 35 जा 15, 1 3 1 जा 3 4 45, 15 3 जा 45, तो देयरफॉर k इज इक्वल टू 45, सॉरी k इज इक्वल टू 45, जो हमें आंसर मिला इन दिस वे। तो यहाँ पे लिख लेना है k इज इक्वल टू 45 इज द कांस्टेंट CONSTANT कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन ऐसे। अब मुझे k मिल गया, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन मिल गया है। अब मुझे इक्वेशन ऑफ वेरिएशन चाहिए, तो बहुत इजी है। x मल्टीप्लाई बाय √y इज इक्वल टू k, ये है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो देयरफॉर x मल्टीप्लाई बाय √y इज इक्वल टू k के जगह पर 45 आएगा, क्योंकि वो हमने ढूंढना है। यह आ गया हमें इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। देयरफॉर फाइनल आंसर x √y मल्टीप्लाई कर दिए दोनों को इज इक्वल टू 45 इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन ऐसे। हमने दोनों ढूंढ लिया, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन भी ढूंढ लिया और इक्वेशन ऑफ वेरिएशन भी। इक्वेशन ऑफ वेरिएशन ऐसे बनता है और कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन ऐसे k का वैल्यू ढूंढना है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट 2-3 टाइम्स ये वीडियो को देखना है, देखोगे तो समझ जाएगा द होल सम। ऐसे जो भी सम सॉल्व किया है, यू शुड कॉपी इन योर नोटबुक and learn it, how to solve, how to write the steps डिफरेंट हो सकते हैं, बट जो सोल्यूशन है वो सेम होगा और आंसर राइट है, फुल मार्क्स मिलेंगे। नॉट टू वरी अबाउट द मार्क्स। तो ऐसे हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू ऑल, टेक केयर।